एवरीवन, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन के एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू के बारे में। बीकॉम ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 का। पेपर का पैटर्न 90 नंबर का आएगा। हर क्वेश्चन के लगभग 2 पार्ट्स होंगे। सीरियल नंबर वगैरह बहुत केयरफुली लिखें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। और पूरा पेपर या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसका ए पार्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि एक सीईओ है, उन्हें सडनली कंपनी से हटा दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, और इसकी वजह से स्टार्टअप में स्टिर आ गया, कमी आ गई। द आफ्टरमैथ ऑफ दिस डिसीजन रिजल्टेड इन द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज थ्रेटनिंग टू लीव द कंपनी। अब इस डिसीजन के बाद एम्प्लॉइज थ्रेट करने लगे कि हम कंपनी छोड़ देंगे 2 दिन के अंदर। In the light of this statement, highlight the crucial role and significance of management in contemporary business operation। अब इस कंडीशन के संदर्भ में आपको बताना है कि मैनेजमेंट के रोल की क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम के बिजनेस ऑपरेशंस में। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। इसका बी पार्ट है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट and is the responsibility of all managers. In the light of this statement, explain the nature and techniques of coordination। coordination का क्वेश्चन आ गया, इसको एक्सप्लेन करना है कि ज़रूरत क्यों होती है आज के टाइम पर। इसकी इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। अगेन इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, मिन्सबर्ग हैज़ प्रोवाइडेड अ यूनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट मैनेजर्स डू इन रियलिटी। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन वेरियस मैनेजरियल रोल्स। कोई फिलोसफर होगा, उन्होंने एक्सप्लेन करे होंगे मैनेजर्स के अलग अलग रोल, तो वो उसके बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है, डिस्क्राइब सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंटिजेंसी अप्रोच। अब मैनेजमेंट के भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ को करने के अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2 पार्ट्स हैं। Explain the concept of bounded rationality in decision making. What are the steps involved in rational decision making process? B part है, what do you understand by focus business strategy? Discuss the cost focus and differentiate focus strategy with the help of suitable example। ये 2 पार्ट्स हो गए। इसके इंटरनल चॉइस पे की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। उसमें यह है, इन व्हाट वेज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। सजेस्ट स्टेप दैट शुड बी टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमबीओ अप्रोच। उसके बाद है, डू यू थिंक प्लानिंग इज द मेयर रिचुअल इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, what are the causes of creation of informal groups? How should a manager handle these groups? Or delegation provides the means whereby a manager multiplies himself. Comment on the statement and describe the process of delegation of authority। यानी कि छोटे छोटे काम आगे अलग अलग लेवल ऑफ जो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसका प्रोसेस वगैरह आपसे पूछा गया है। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, The matrix organization design is complex and difficult to implement successfully. Why there so many organization use it? ये जब काम इतना डिफिकल्ट है तो कॉम्प्लेक्स है, तो क्यों इतनी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोग्राम्स, व्हाट आर इट्स यूजेस पर्टिकुलरली, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनोग्राम्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मोटिवेशन इज द की टू अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड दैट मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। विद दिस स्टेटमेंट इन माइंड, इन्यूमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को आपको एक्सप्लेन करना है बेसिकली। बी पार्ट है, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल, डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन अंडर विच ईच स्टाइल इज यूजफुल। अलग अलग टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन करना है और ब्रीफ में बता देना कि किस कंडीशन में वो स्टाइल यूज होता है और व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ लीडरशिप स्टाइल। वही कंडीशन फैक्टर्स, वही सेम चीज़ इसमें आ गई। ठीक है। उसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रेशियोज इन कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग में फाइनेंशियल रेशियोज से आप क्या समझते हो? डिस्कस द टाइप ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज मैनेजर्स कैन यूज एज अ कंट्रोलिंग टूल। बी पार्ट है, इन व्हाट वेज डज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एड इन द असेसमेंट ऑफ standard procedures and the maintenance of order and discipline. Elaborate this statement and examine the core principles that form the basis of an effective control system. उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो एक केस आप लोगों के सामने दिया जाएगा, उसे पढ़ना है और उसके बेसिस पर आपको आंसर्स देने हैं। तो केस क्या है, चलिए थोड़ा सा सब पढ़ने की कोशिश करते हैं, बोरिंग हो जाएगा लेकिन समझते हैं। टाटा ग्रुप इन जो है इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट फाउंडेड है 1868 में, जो कि जमशेदजी टाटा और हेडक्वार्टर है उसका मुंबई में। अंडर द मैनेजमेंट ऑफ रतन टाटा, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द फाउंडर, रतन टाटा के मैनेजमेंट में जो कि फाउंडर के ग्रेट ग्रैंडसन थे, द ग्रुप हैज सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म from a national corporation to a leading multinational corporation. It comprises 30 listed companies with a combined market capitalization of $145.3 million US dollar. The group now consists of more than 100 companies with a turnover of more than $70 billion, I guess. Each Tata corporation operates independently with its own board of directors and shareholders. इट ऑपरेट्स बिजनेस इन 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के नाम इसमें लिखे गए हैं जो कि 100 कंट्रीज में फैले हुए हैं और इसके 7 लाख से ज़्यादा इसमें एम्प्लॉय हैं पूरी दुनिया भर में। टाटा ग्रुप इज़ हाईली डिसेंट्रलाइज है वो, यानी कि एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जगह पावर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे। एंड मेंबर कंपनीज हैव ग्रेट ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन। Main instrument for unifying the group is the Tata corporate brand, which पढ़ते हैं आगे और which embodies values that are shared by all companies in the group। यानी कि वही जो टाटा जो कहते हैं ना कि लीड में आके वैल्यूज डिफाइन करता है कि वही सब चीज़ें सब कंपनीज के एम्प्लॉय को फॉलो करनी है, इसीलिए ये सब कंपनी इतने अच्छे तरीके से चल रही है। ग्रुप्स कोर वैल्यूज आर इंटीग्रिटी, understanding excellence, unity and responsibility. It has been reputable for consistently upholding the highest ethical standard. It does not only care about its shareholder benefit, it also takes into account the interest of its employees, communities, countries and environment in which it works. Basically एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ और कंज्यूमर्स के साथ साथ अपने जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रही है उसके लिए भी वो देख रेख करती है, काम करती है। टाटा ग्रुप हैज़ बीन रिस्पेक्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 140 ईयर्स फॉर इट्स कमिटमेंट टू स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड एथिक्स इन कंडक्टिंग बिजनेस। 140 साल से ज़्यादा इसको समय हो गया इंडिया को वैल्यू प्रोवाइड करते हुए। विद अ नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्निंग wealth to the society, they serve two-third of the equity of Tata Sons. The Tata Promoter Holding Company is held by philanthropic trust and that have created National Institution for Science and Technology, Medical Research, Social Studies and the Performing Art. Tata Group is an ethical and philanthropic corporation. Through these trusts, Tata Sons Limited utilize on average between 8 to 14% of its 8 to 14% of its net profit every year. तो बेसिकली ये बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बेसिस पर इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस इसमें क्या क्या है। कोई 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। डिस्कस द कोर वैल्यूज अपहेल्ड बाय द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, और हाउ डू यू इवेल्युएट द टाटा ग्रुप, आप कैसे टाटा ग्रुप को इवेल्युएट करते हैं। टू व्हाट डिग्री डिड एथिकल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कॉन्ग्लोमेरेट। उसके बाद और क्वेश्चन हैं, कोई 3 करना है आपको। व्हाट इनिशिएटिव्स हैज टाटा ग्रुप अंडरटेक टू प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस, प्लीज एलेबोरेट ऑन द टॉपिक। और एग्जामिन द रोल ऑफ काउंसलर इन इन्फोर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा सस्टेनेबिलिटी ग्रुप,
हाउ डज TSG कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों इसके इंटरनल चॉइस में भी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस था, तो इसमें भी है। इसमें क्या है जी, इसमें यह है आपको किन्हीं 2 का इनमें से आंसर करना है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स रीशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट पर्पसेस, रिवार्ड्स एंड परसेप्शंस। Discuss the role and importance of innovation in modern day complex business environment. Or what do you understand by the term ethics? Describes its nature and characteristics of business ethics. इन्हीं 2 का आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का।